हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री अध्याय 10 जैव अणु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा यहाँ पे लिखी है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्किलाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन से बना होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया गया है। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन। तो 3 आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं। पहला होता है जल अपघटन के आधार पर, दूसरा होता है स्वाद के आधार पर, तीसरा होता है अपचयन के आधार पर। अब चलते हैं सबसे पहले जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, इनका जल अपघटन नहीं होता है। दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर यह 3 से 10 अणु मोनोसैकेराइड को देते हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया। अब तीसरा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रोजन जिनका जल अपघटन कराने पर 10 से अधिक अणु मोनोसैकेराइड को देते हैं, तो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज। दूसरा होता है स्वाद के आधार पर। यह कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। पहली होती है शर्करा। शर्करा क्या होती है? यह क्रिस्टलीय होते हैं तथा यह जल में घुलनशील होते हैं तथा स्वाद में ये खट्टे होते हैं, जैसे चीनी, ग्लूकोज आदि। अब दूसरा है अशर्करा। यह अक्रिस्टलीय होते हैं। आगे की परिभाषा नेक्स्ट पेज में है। तो यह जल में अविलेय तथा अघुलनशील होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्टार्च आदि, सेल्यूलोज। तीसरा आता है अपचयन के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है अपचायी या अपचायक कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी परिभाषा है जो एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित कर देते हैं, तो अपचायी या अपचायक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दूसरा अनअपचायी कार्बोहाइड्रेट, जो एल्किलाइड और कीटोन को अपचयित नहीं करते हैं, अनअपचायी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब।